हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट एंड परफेक्ट एकेडमी। आई एम आनंद कुशवाहा। आज आपकी एप्टीट्यूड फॉर आईबीपीएस आरआरबी 2020 का फिफ्थ लेक्चर एप्टीट्यूड का लेकर आए हैं। इससे पहले आपके सिंप्लीफिकेशन के 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 15 मार्क्स क्लर्क में और आपके 5 से 10 मार्क्स आपके पीओ के लिए कंप्लीट हो चुके हैं। अगर सीरीज की बात की जाए तो सीरीज चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो आपके 5 मार्क्स लेकर आता है और 5 में से 5 नंबर हमको लेकर आना है। तो सीरीज की कुछ ट्रिक्स के बारे में आज बात करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। आज के टॉपिक में ये है। अगर आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं तो हमारे सारे वीडियो को देखिए और अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के लेक्चर आते रहते हैं, उनको आप देख सकते हैं। अगर आप नॉन टेक के हैं तो हमारे में जीएस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यूपीएससी लेवल तक आपको बताई जा रही है, जिसमें से अभी आपके डेली की करंट अफेयर 4 AM पर सबसे पहले सबसे सटीक आईबीपीएस को फोकस करते हुए मेंस को आपको बताया जा रहा है। उसमें क्वेश्चन कौन से आने की संभावना है, आप उसको सुबह डेली देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक में सीरीज के ट्रिक्स क्या क्या हैं। ये देखिए, नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ए नंबर सीरीज इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर obtained by some particular predefined rule and apply that predefined rule we can write succeed term of सीरीज। इसका मतलब क्या है, एक सीरीज़ जो होती है वो पहले से ही एक सीक्वेंस नंबर की होती है। जिसका नंबर का सीक्वेंस होता है वो सेम होता है, जो प्री डिफाइंड होता है, जो पहले से ही डिफाइन होता है, उसको हमें फॉलो करते हुए हमें इस नंबर सीरीज़ के नेक्स्ट वैल्यू को हमें फाइंड करना पड़ता है। आइए देखते हैं इसके आगे का क्या लिखा है। जो हमें एग्ज़ाम में पैटर्न पूछा जाएगा उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला जो आएगा वो नेक्स्ट नंबर ऑफ टर्म पूछा जाएगा और दूसरा जो आएगा वो आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ पूछी जाएगी। तो हमें इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चन, चाहे आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क हो, दोनों में पूछे जाएंगे। और अगर इसका कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। प्योर सीरीज इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज द नंबर itself obeys certain order so that the number term of series can be find out। तो इसका मतलब कहने का क्या है, ये जब हमारी एक प्योर सीरीज होगी तो उसमें कोई ना कोई नंबर का एक प्री डिफाइंड हमें पैटर्न पहले से ही पता होगा। उस पैटर्न को हमें खोजना है और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू नेक्स्ट जो हमें निकालनी होगी, जो एग्जामिनर चाहता है वो हमको निकालना होगा। और जो हमारा नंबर होगा वो किस टाइप का होगा, ये देखिए। जो हमारे नंबर होंगे वो हमारे, ये देख लेते हैं। पहला प्राइम नंबर हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट क्यूब हो सकता है और स्क्वायर ऑफ क्यूब का प्राइम नंबर हो सकता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो हमारा प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो प्राइम नंबर हमें पहचानना आना चाहिए। जैसे कि हमारा 2, 3 जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, एक या एक व्यक्त खुद से नंबर से जो डिवाइड होता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। 1, 3, 5, 7 और 9 की बात करें तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद 17, इसके बाद 19, तो इसके बाद 23। इसी तरह हमारा प्राइम नंबर डिफाइन होता है। इसके बाद 29। तो ये हमारे सारे प्राइम नंबर हैं। अगर नेक्स्ट बात की जाए हमारा इवन नंबर, तो इवन नंबर की बात की जाए तो 2, 4, 6, 8 ये इस टाइप की जो सीरीज होती है वो हमारी इवन नंबर कहलाती है। अगर हम ऑड नंबर की बात की जाए तो हमारा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इसके बाद 13 हो गया। इसी तरह हमें एक एक ऐड करते हुए चले जाना है एक ऐप के साथ, तो हमारा ऑड आ जाएगा। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर की बात की जाए तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे किसके किसके होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर की बात की जाए तो हमारा 2 का स्क्वायर 4,
4 हो गया, हमारा हो गया इधर 4 हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसके बाद 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इसी तरह 25 हो गया, इसकी तरह 36 हो गया। तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो जाते हैं। अगर हम परफेक्ट क्यूब की बात की जाए, परफेक्ट क्यूब हमारे कौन से हो जाते हैं, जैसे कि 1 हो जाता है, जैसे कि 9 हो जाता है, जैसे 27 हो जाता है, 3 का 4 का सोचा जाए तो 64 हो जाएगा, अगर 5 का होगा तो 125 हो जाएगा, 6 का होगा 216 हो जाएगा, इसी तरह 7 का होगा 343 हो जाएगा, फिर हमारा 512 हो जाएगा। इसी तरह हमारे परफेक्ट क्यूब चलते हैं। इसीलिए हमने बोला है, हमारे अपने मेरे पहला लेक्चर आप देखेंगे तो इसमें हमने बताया है कि आप कैलकुलेशन अपनी कैसे तेज करेंगे। उस पे हमने बोला है आपको 50 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, जिससे कि ये आपकी कैलकुलेशन में, आपके पूरे एप्टीट्यूड में बहुत ही अहम रोल अदा करेंगे। आइए स्क्वायर और क्यूब का प्राइम नंबर इसका बात की जाए तो स्क्वायर और क्यूब होना चाहिए जो हमारे प्राइम नंबर का होता है। तो प्राइम नंबर हम बता चुके हैं, जैसे 3 का 27 हो जाएगा, अगर क्यूब करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, ये देखिए। इसी तरह अगर हम 5 की बात करेंगे तो 5 का हमारा 25 हो जाएगा स्क्वायर, और क्यूब की बात करेंगे तो 125 हो जाएगा। यही हमारा स्क्वायर और क्यूब का परफेक्ट नंबर होता है। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी सीरीज के रूल क्या क्या हैं, इसमें किस टाइप की सीरीज़ आपको देखने को मिलते हैं आपको एग्ज़ाम में। आप इसमें 5 में 5 मार्क्स पूरे ला सकते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी देखनी पड़ेंगी। तो देखते हैं सीरीज़ टाइप्स रूल, हमारे सीरीज़ के जो टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखा जाए तो सीरीज़, डिफरेंस, रेशियो सीरीज एंड मिक्स सीरीज, ये हमारे टाइप्स होते हैं। अगर डिफरेंस सीरीज की बात की जाए तो डिफरेंस सीरीज क्या कहता है, द चेंज इन ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्सेक्यूटिव नंबर ऑफ सीरीज फाउंड। इसका मतलब क्या है, जैसे कि जो भी हमारी सीरीज का डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, देखा जाए तो इसका जो जो डिफरेंस ऑफ सीरीज है वो सेम है। अगर जैसे कि बात की जाए 4 हो गया, इधर हमारा देखा जाए तो 10 हो गया, इधर देखा जाए तो हमारा 6 ऐड हो रहा है तो 16 हो जाएगा। इसी तरह हम इसमें देखा जाए तो हमारा 6 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, इसमें 2 का गैप हो रहा है। तो ये हमारी जो इसकी डिफरेंस सीरीज होगी, ये हमारा जो पैटर्न होगा इसमें इसका जो डिफरेंस लिया जाएगा वो सेम पैटर्न में लिया जाएगा। आइए रेशियो की बात की जाए तो रेशियो की बात करते हैं। तो रेशियो में क्या है, रेशियो का मतलब है जो इसका रेशियो होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे कि इसके एग्जांपल की बात करें तो 84 हो गया, 42 हो गया और 21 हो गया। अगर 21 को हम इससे डिफरेंस भाग देंगे तो हमारा 2 बार में जाएगा, और 42 को इसमें भाग देंगे तो भी हमारा 2 बार में जाएगा। तो ये हमारा रेशियो ऑफ डिफरेंस कहलाता है। जैसे कि इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, 84/42 बराबर 42/21 बराबर 2। ये देखिए 2 और 2 का रेशियो आ रहा। तो इसी तरह यह हमारा रेशियो डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम मिक्स सीरीज़ की बात की जाए तो मिक्स सीरीज़ हमारे किस तरह होती हैं, मिक्स सीरीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ता है। जैसे कि ये हमारा जो गैप देखा जाएगा, इधर 2 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर हम 8 हो गया, 1 मिनट, इधर हमारा 8 हो गया। एक ही सीरीज, एक मिक्स सीरीज़ का मतलब है आपके मिक्स एक सीरीज़ के साथ साथ दूसरी सीरीज़ का ऐड होना। जैसे कि अगर इधर हम बात करें 3, 5, 7 और इधर 9, तो देखा जाए तो ये इसका सीरीज है, इसका सीरीज है, ये इसका है, ये 3, 5 है, ये 5 का 7 हो जा रहा है, 7 का 9 हो जा रहा है। ये हमारी मिक्स सीरीज कहलाती है। अगर इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, जैसे कि इधर हमने 3 रखा, इधर हमने 3, 3, 6 रखा, इधर हमने 9 रखा, इधर हमने 12 रखा। अब इधर की सीरीज़ की बात की जाए तो यहाँ हम रख देंगे 5, और इधर रख देंगे हमने 4 ऐड करते चले जाएं तो इधर फिर से हमारा 9 हो जाएगा, फिर से 4 हम ऐड कर देंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन इससे है, ये रिलेशन इससे है, ये रिलेशन इससे है। अगर हमें इवन स्थापित डिजिट की बात की जाए तो ये हमारा इधर हो जाएगा। 13 के बाद बात की जाए तो हमारा उधर हो जाएगा 13, 4, 17। तो ये हमारी मिक्स सीरीज है। मिक्स सीरीज़ में आपकी 2 सीरीज़ ऐड हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है,
ये सम इम्पोर्टेंट टिप्स है। आपको सीरीज को पहचानना किस तरह है, आपको उसको करना किस तरह है। हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सकते हैं। अभी आपको आगे चलकर हमारे सिंप्लीफिकेशन हो चुके हैं, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आपको हम चाहें तो बता सकते हैं। पहला जो हमारा था वो हमारा सिंप्लीफिकेशन था, सिंप्लीफिकेशन। दूसरा हमारा सीरीज का है, सिंप्लीफिकेशन 15 नंबर के, सीरीज हमारा 5 नंबर का। इसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट इक्वेशन आता है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन 5 नंबर का। ये है हमारा, देखा जाए तो 5 5 10 5 25 नंबर आ चुके हैं। अब इसके बाद कम से कम डीआई हमारी 10 नंबर तक आती है। ये हमारा 25 10 35 हो चुके हैं। अब हमें या तो 5 नंबर का मिसलिनियस मिलेगा या फिर डीआई इसमें से कम हो जाएगी, 5 की डीआई मिल जाएगी। तो ये हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। तो सीरीज आ चुकी है, सीरीज चल रही है, सिंप्लीफिकेशन आ चुका है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन रहेगा, फिर डीआई रहेगी, फिर आपको हम सिंप्लीफिकेशन क्या कहते हैं, आपको मिसलेनियस की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आइए बात किए जाए इसके बारे में। ये हमारा पैटर्न क्या कह रहा है, सम इम्पोर्टेंट टिप्स। इफ़ गैप इज़ लेस, अगर गैप हमारा लेस होगा, अगर गैप हमारा लेस होगा तो हमें डिफरेंस और एडिशन देखना है। अगर हमारा गैप इज़ मोर रहेगा तो हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड देखना है। या तो हम मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, गैप ज़्यादा होगा, या तो फिर डिवाइड हो रहा होगा। और अगर गैप कम है तो हमें इसका डिफरेंस ले करना पड़ेगा, या तो फिर एडिशन लेना पड़ेगा। ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। अब इसके बाद हमें क्यूब देखना पड़ेगा, इसका हमें स्क्वायर देखना पड़ेगा। फिर हमें आगे बहुत चीज़ें पता चलती रहेंगी जैसे हम मोर और मोर प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने क्वेश्चन की। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं इनके बारे में। ये क्या है, हमारा पैटर्न फर्स्ट है। ये हमारा जो पैटर्न है वो हमारा पैटर्न फर्स्ट है। इस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं। और हमारे दूसरा पैटर्न हम बता चुके हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज, उसके भी पैटर्न आएंगे। तो ये देखिए, हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बोला है, हमें इसका देखना पड़ेगा इसमें जो गैप है वो कम है कि ज़्यादा है, कि कितना गैप है। तो उस तरह के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो पहले हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं। सबसे पहले हमें डिफरेंस लेके देखना है। तो 5 और 6 का जो डिफरेंस है वो 1 हो गया। 15 और 6 का डिफरेंस देखा जाए तो 4 5 9 हो गया, 4 5 9 हो गया। ये पेन थोड़ा चल नहीं रहा, 1 मिनट रुकिए, इससे कर लेते हैं, 1 मिनट। अगर इसकी डिफरेंस की बात का 1 हो गया, 1, और इसके डिफरेंस की बात की जाए तो 9 हो गया। अगर 15 और 40 के डिफरेंस की बात की जाए तो 15 दूनी 30 होता है, 15 10 25, ये हमारा 25 हो गया। और अगर इसके डिफरेंस की बात की जाए तो ये हमारा 49 हो जा रहा है। 40 40 80 प्लस 9 हमारा 49। अब हमारे इसके आगे की डिजिट पूछा है कि ये हमारा क्वेश्चन मार्क जो दिया है ये हमारी वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू की। तो देखा जाए 1 9 25 और 49, तो ये देखा जाए तो हमारी कोई सीरीज़ बन रही है। जैसे कि हमारा ये बन रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। ये हमारी ऑड की जो स्क्वायर है उसका क्यूब बन रहा है। देखा जाए अब हमारे इसके आगे क्या आएगा, या तो इसमें 2 कंडीशन बन सकती हैं, या तो ये देखा जाए तो 1 3 5 7, 7 के बाद हमारा 9 भी ले सकते हैं अगर हम इसको ऑड के केस में देखेंगे। और अगर हम इसको प्राइम नंबर के केस में देखेंगे तो इसमें हमारा 11 भी आ सकता है। 7 के बाद हमारा सीधे डायरेक्ट 11 आता है, तो 121 भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें या तो 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा या तो 11 का स्क्वायर। ये हम वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो हमारे इसमें 2 आंसर आ जाएंगे। इसके आगे की सीरीज़ 81 हो जाएगी या फिर 11 की 121 हो जाएगी। ये सब हमें वहाँ पर ध्यान रखना है। तो हमें ये क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को देखकर आपको अपने माइंड पर दोनों चीज़ें लेके चलनी है कि ये हम प्राइम नंबर भी हो सकता है और ये हमारा ऑड वाला भी केस हो सकता है। अगर ऑड वाले की केस की बात की जाए तो अगर ऑड वाले की केस की बात करेंगे तो ये हमारा ऑड वाला हो जाएगा और ये वाला हमारा प्राइम नंबर वाला हो जाएगा। तो हमें दोनों केस को ध्यान रखते हुए हमें सॉल्व करना है और एग्ज़ाम में हम लोगों को अच्छे मार्क्स लाने हैं। नेक्स्ट बात करें
इसकी हमारी सॉल्व हो चुकी है। इसके आगे या तो हमारा 121 आएगा, या तो हमारा 121 आएगा, या तो हमारा 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब 81 और 121 है, तो ये तो हमारा ऊपर का डिफरेंस लेने पे आ रहा था। अब हमारा 89 में हमें या तो 89 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 और 8 8 16 117। अब यहाँ आएगा सही आंसर 170। और अगर याली प्राइम नंबर की बात की जाए तो प्राइम नंबर में आ जाएगा 0, 8 2 10 11 और ये 1 और 2, या तो 210 आ जाएगा। वहाँ पर जो ऑप्शन आपको जो दिए होंगे गिवन, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिख लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 121, 144, 169, 196। इसको हमें देखने में कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि ये कोई ना कोई हमारी स्क्वायर सीरीज चल रही है, तो हमें इसका गैप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 121 देखा जाए तो 21 होता है 11 का स्क्वायर, ये हमारा होता है 12 का स्क्वायर, ये हमारा देखा जाए 13 का स्क्वायर, 196 देखा जाए तो 14 का स्क्वायर। अब हमें नेक्स्ट सीरीज़ पूछा गया है, तो हमारा यहाँ सिंपल सा 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 225। कितनी आसान ट्रिक थी और कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन हमें यहाँ पहचानना पड़ेगा कि कितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि हमें इसमें डायरेक्ट डिफरेंस लेना है, कि हमें मल्टीप्लाई करना है, या हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देख के पता लग जाएगा या हमारा क्यूब है कि या हमारा स्क्वायर है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, 1 मिनट। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 336, 168, उसके बाद 84, उसके बाद 42। तो नेक्स्ट डिजिट पूछा गया है। देखिए इसमें गैप देखा जाए तो बहुत ही तेज़ी से घट रहा है। 336 से 168 आ गया, 168 से सीधे डायरेक्ट 84 पे आ गया, फिर हमारा 21 42 पे आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो मल्टीप्लिकेशन में हमारी वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो ये हमारी इंक्रीज़ तो हो नहीं रही है, वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब हमें डिवाइड रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर वैल्यू इंक्रीज होती तो हम इसमें गुणा कर देते। अगर 168 में 336 को हम भाग देते हैं तो हमारा 2 बार में कट जाएगा, और अगर 84 का हम 168 में भाग देते हैं तब भी 2 बार में कट रहा है, और हम 42 का 84 में भाग दिया तो 2 बार में कट रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम 2 से यहाँ भाग दे देते हैं, तो यहाँ हमारी वैल्यू आ जाएगी 21। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने इसको कैसे किया, सबसे पहले देखा सीरीज हमारी घट रही है तो हमें डिवाइड रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो 168 में हमने इसको भाग दिया तो 2 बार में कटा, 84 को भाग दिया तब भी 2 बार में आया, तो हम समझ गए ये हमारी 2 से भाग देने वाली सीरीज है। तो 42 में भी 2 से भाग दिया तो हमारा 21 आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट बात कर, ये हमारी सीरीज है रॉन्ग। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में ये मत सोचिएगा कि प्रीवियस में जो वही पैटर्न सेम फॉलो करेगा। एक दिन में 4 होती हैं, 2 शिफ्ट में आपकी नंबर सीरीज रॉन्ग वाली भी आ सकती है और आपके में फाइन नंबर वाली सीरीज भी आ सकती है, इसलिए आप दोनों पे प्रैक्टिस करिए। तो देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करना है। इसमें क्या है, पहला है 12, दूसरा है 26, फिर 56 है, फिर 116 है, 244 है, 498 है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस लेंगे, फिर इसके बाद हम पता लगाएंगे कि इसमें क्या चल रहा है। पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो हमारा डिफरेंस लेने के बाद हमें क्या पता चल रहा है, ये हमारा 12 और 26 है, 6 में से 2 गया तो ये 4 आया, और 2 हमारा ये 14 आ गया। अब 6 में से 6 गया, 1 मिनट, इधर हमारा 0 आ गया, 5 में से 3 गया 14 और 30 आया। अब इसके बाद 56 का 16 में देखा जाए तो 0 आया, 11 में से 6 गया तो यहाँ हमारा 5 आया। तो हमें इस तरह हमें डिफरेंस ले लेना है। 6 में 6, 11 में से 5 गया, 6 आएगा, इधर 1 मिनट, यहाँ 6 आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ देख लेते हैं, इसके नेक्स्ट नंबर में क्या लिखा है। नेक्स्ट नंबर की बात की जाए तो ये हमारा दिया है,
ये हमारा 244 दिया है, 244 में से 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया तो इधर हमारा 8 आ जाएगा और हमारा इधर बचेगा 3, 3 में से हमारा 1 गया तो 2 आया, अब हमारा 1 में से 1 गया 1 आ जाएगा 2 में से। अब हमारा ऐसे सीरीज़ बन रही है। अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारा कौन सा पैटर्न बन रहा है, 14, 30, 60, 148, 128 सॉरी। अब हम इसका देख के करते हैं कि क्या हमारी सीरीज़ ये बढ़ बहुत तेज़ी से रही है, तो बढ़ रही है। ये देखिए 12, 26, 56, 116, 244, 498, इसका मतलब देखा जाए तो दुगना हो रही है। 1 से 2 में गया, 2 से फिर दुगना 4 पे पहुंच गया, इसका मतलब 50 का अगर दुगना करते हैं तो 100 पे आ जा रहे हैं, 25 का दुगना करते हैं तो 50 के। तो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का केस है, क्योंकि ये वैल्यू दुगनी हो रही है। ये देखिए तो दुगनी हो रही है, तो दुगना देखने में हम देख लेते हैं कितना दुगना हो रहा है और कितना इंक्रीज़ हो रहा है। तो 12 का 26 में देखा जाए, ये देखिए तो 12 दूनी 24 और हमारा आ रहा है +2, तो ये हमारा +2 हो जाएगा और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात की जाए तो 26 इंटू 56 की, तो 26 इंटू 56 की बात करते हैं तो 26 का गुणा 2 बार करते हैं तो हमारा आ जाता है 52। ये देखिए 1 मिनट इधर हम मिटा देते हैं थोड़ा, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 26 का इसकी बात की जाए 56, तो ये हमारा हो रहा है दुगना 52 प्लस ये हमारा हो रहा है 4, तो इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 4। अब हम 56 का 116 की बात किए जाए तो 56 इंटू 2 कितना होता है, 56 इंटू 2 हमारा हो जाता है 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11। तो ये हमारा दुगना हो रहा है 111 प्लस हमारा हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा 6, ये हमारा 6 होना चाहिए, 4 हो रहा है तो हमारा यहाँ पर 12 + 4 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा पहले 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 4 हुआ, तो इसका मतलब है हमारी कहीं ना कहीं सीरीज़ में प्रॉब्लम है। अगर हम यह 4 है तो अगर हम 2 करते हैं फिर 4 करते हैं फिर हमारा 6 कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका मतलब है हमें 116 की जगह हमें ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 2 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, तो हमारा इधर 6 होना चाहिए, लेकिन हमारा 112 आया था और 116 है, तो हमारा आना चाहिए 6 जोड़ने पर 118। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर 116 रॉन्ग सीरीज है। 116 की जगह हम अगर 118 रख दें तो यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा। तो हमारी सीरीज़ क्या बन जाएगी, हमारी सीरीज़ बन जाएगी, ये देखिए हमारी सीरीज़ बन रही है इंटू 2 + 2, इसके बाद इंटू 2 + 4, इसके बाद इंटू 2 + 6। अब यहाँ हमें 116 की जगह 118 होगा। तो इसका मतलब 116 हमारा ऑप्शन में देख लेंगे और इसको टिक मार देंगे कि ये हमारा ऑप्शन गलत है। आइए नेक्स्ट की बात करें जाए तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है 8, 27, 64, 125, 217, 343। ये हमें देखने पे पता चल रहा है ये हमारी क्यूब की सीरीज है, क्योंकि ये हमारा 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, और अगर 6 का क्यूब की बात की जाए तो 216 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 217 दिया है, और 7 की क्यूब की बात की जाए तो 343, ये सही दिया है। तो हमारा यहाँ पर 217 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा क्या है 32, 34, 37। तो इधर देखा जाए 32 से 34 हमारा 2 बढ़ा, 34 से 37 हमारा 3 बढ़ा, और 37 से 46 हमारा कितना 3, 7, 9 बढ़ा। अब ये 62 से 46 हमारा देखा जाए तो ये हमारा बढ़ रहा है, 12 में से 6 गया 6, ये हमारा 36 हो गया। अब इससे देखा जाए तो हमारा 7 में से तो क्या 5 बचा, ये हमारा बच जा रहा है 7 में से 2 गया 5, और ये हमारा बच रहा है 2। तो इसी तरह हमें देखना है, इधर देख लेते हैं 3 आया, 9 आया, 36, 12 में 6 गया 6, और 5 में से 1 गया 1 आएगा, 5 में 4 गया 1 सॉरी। तो हमारा ये देखा जाए तो 2, 3, 9, 16, 25,
लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है, इसमें दिक्कत की बात की जाए तो ये तो हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब है 3 4 5, तो इससे पहले हमारा 2 का स्क्वायर होना चाहिए, इसके पहले फिर हमारा 1 का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये पैटर्न हमें लाने के लिए हमें गड़बड़ कहाँ पर मिल रही है। अगर हम इसकी बात की जाए तो ये हमारा 34 है, 34 को अगर हम यहाँ पर 33 कर दें, 34 को अगर हम यहाँ 33 कर दें, तो अगर 33 कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमारी सही आ जाएगी। ये देखिए सीरीज अब सही से हम इसको फॉलो करवाते हैं। ये देखिए अगर हम यहाँ 32 है, अगर यहाँ पर हम 33 कर दें, ये 32 हो गया, ये हमारा 33 हो गया, ये हमारा 37 हो गया, ये हमारा 46 हो गया। अब इसके बाद पैटर्न सेम है, तो ये देखिए डिफरेंस 1 का आया, ये देखिए डिफरेंस 4 का आया, ये देखिए डिफरेंस हमारा आ जाएगा 4 का, ये हमारा 9 का। तो ये देखिए इसके बाद जो डिफरेंस होगा वो 16 का होगा। तो ये हमारा जो सीरीज चल रही है वो हमारी अब सही हो जाएगी। ये देखिए अब ये हमारा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 आया ही था, तो इसके आगे 6 का स्क्वायर। तो इस तरह हमको ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा 34 रॉन्ग, सीरीज़ में जो डिजिट है वो गलत हो जाएगी, इसकी जगह हमारा 33 होगा। तो नेक्स्ट में देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट की बात की जाए तो हमारा टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। अब हम सीरीज़ की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आएंगे जो आपकी पिछले साल IBPS, RRB, क्लर्क, PO एंड क्लर्क जो अलग से कंडक्ट कराती है, और इसके बाद LIC, SBI जो अदर कंपटीशन में पूछी गई हैं बैंक से रिलेटेड, वो सीरीज़ के क्वेश्चन आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारी 40 एंड 40, 40 एंड 40 सीरीज़ आप चल रही है, जो रीजनिंग में भी है और हमारी इधर एप्टीट्यूड में भी चल रही है। तो आप रीजनिंग के भी लेक्चर देख सकते हैं। कल हमारा लेक्चर आया है न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग, जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, उसको आप ज़रूर देख के जाइए। और सुबह अभी से ही हम लोगों ने 4 PM डेली करंट अफेयर IBPS RRB 2020 को फोकस करते हुए उसके क्वेश्चन कौन से आने की संभावना है उसको फोकस करते हुए हम हमारे सर इंजीनियर रामजी त्रिपाठी सर आप लोगों को बता रहे हैं। तो डेली करंट अफेयर आती है, आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखा जाए तो हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें, जिससे देखा जाए नॉन टेक और अदर CBSE बोर्ड, UP बोर्ड और ICSE बोर्ड के लेक्चर आने बाकी हैं, तो उनके लिए भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर जॉइन अस दिस लेक्चर।